आप सभी को शिल्पी पांडे का प्यार भरा नमस्कार। और बताइए सब लोग कैसे हैं। वैसे तो हम लोग लाइव पे आते थे इस समय, लेकिन लाइव पे आज तो नहीं आएंगे। वीडियो ही बना लेंगे आज तो। आज क्या हो सकता है 2-4 दिन ना कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा हमारा बिजी शेड्यूल हमने बता रखा है। आज कुछ काम भी कराना था तो कर भैया जो आए थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कुछ भी फैलाया नहीं और बहुत अच्छे से क्लीन भी कर दिया। कुछ फैलावा नहीं फैलाया उन्होंने उतना, मतलब जो उनका वर्क था उस बेस पे उन्होंने कोई फैलावा नहीं फैलाया। और बहुत अच्छे से काम को कंप्लीट कर दिया। देखिए कितना सक्सेस होता है, क्या होता है। बाकी डेली का रूटीन, पीटीएम ये वो जो चलता है डेली जो रूटीन है, वो तो कहीं जा नहीं रहा है। वो तो डेली का डेली ही रहने वाला है। वो सब चल रहा है। देखना पड़ता है, कई जगह होता है कि गई तो गई, नहीं तो मोबाइल पे सर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कि अगर आप छोड़ दोगे सब कुछ पीछे, तो फिर तो आप जानते हो अगला, आप अगर ढीले पड़ गए कि हम नहीं जाएंगे हम नहीं करेंगे, तो अगले को तो फिर और टेंशन। नहीं, पैसा आपका लगा हुआ है, जो जितना भी लगा है जो भी लगा, तो आपका टेंशन है वो तो वो सब भी देखना पड़ता है कि कोई ऐसा काम भी ना हो जाए कि कुछ मतलब ऐसा हो जाए कि जैसे हम किसी का कपड़ा ही ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, टाइमली ना पहुंचे या खराब हो जाए, तो उसकी देनदारी भी मेरी ही बनेगी। तो मुझे वो भी सब देखना पड़ता है सारा, कि वो भी प्रोसेस में चलता रहे और कोई ऐसी दिक्कत फिलहाल ना आए। अब बस रात हो गई, काफ़ी शाम हो गई, पूरी ख़त्म ही हो गया। पूरा दिन ऐसे ही मेरा चलता है, पूरा दिन ऐसे ही कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है लाइफ में। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है। मुझे अभी ये भी समझ में नहीं आता कि किस तरह का जीवन हो गया, क्या चल रहा है क्या है। बस इसी तरह से सुबह से शाम तक भाग दौड़, कुछ जुगाड़, मतलब वैसे लगा रहता है कि बस पूरा दिन कट जाए और अच्छे से मैनेज होता रहे। मेरा टाइम जा रहा है, लेकिन मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी बेटी को कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उसको मैं ना दिला पाऊँ, मैं ना कर पाऊँ। खाने से लेके कपड़े या जो भी जो नीड्स, मतलब डेली नीड्स ज़रूरत की चीज़ें हैं, मतलब ऐसे तो आपकी नीड्स कभी पूरी होती ही नहीं। जो ज़रूरत की चीज़ें, वो मेरी कोशिश ये रहती है कि एक अच्छी माँ बनूँ या ना बनूँ, माँ बन सकूँ कम से कम। अच्छी माँ तो नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता बन पाऊँ, बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ, बन पाई हूँ कि नहीं बन पाई हूँ, लेकिन एक माँ के नाते, क्योंकि मुझे दोनों पेरेंट्स का रोल करना पड़ता है। मुझे मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। आ गई मेरी भोली भाली मेरी माँ। वीडियो बना रही, मैं वीडियो बना रही हूँ। ओ तो सॉरी, भोली भाली मेरी माँ। तो मुझे दोनों की देखना पड़ता है। डैडी डैडी भी बनना पड़ता है और मैं डैडी भी बनना, तूने मुझे बुला दी। डैडी बनना पड़ता है, मम्मी बनना पड़ता है। दोनों ही रोल मुझे निभाने पड़ती हैं लाइफ में। जहाँ एज ए फादर उसको ज़रूरत पड़ती है, मुझे फादर बनना पड़ता है। और जहाँ माँ की ज़रूरत होती है, मुझे माँ बनना पड़ता है। मैं, मतलब आप समझ लो, मैं इतना सर्वाइव कर रही हूँ कि कभी कभी तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सी ऐसी परीक्षा के एग्ज़ाम चल रही है, परीक्षा भगवान ले रहे हैं कि मुझे क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता है मेरे को कभी-कभी। अब तो मतलब अजीब सा लगने लगा, अजीब सा क्या। अब पढ़ लिख गई है सब है, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहती है। करना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि देखिए मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स रहे कि वो उसने बहुत छोटे टाइम से देखे, तो उसकी अंदर से मुझे पता नहीं क्या उसका है, मुझे नहीं पता। वो अंदर से उसकी, मतलब उसको ये नहीं कि किसी से करनी है, उसको करनी ही नहीं है। उसकी इच्छाएं मतलब अजीब है। वो कहती मैं नहीं करूँगी, क्या फ़ायदा है आप ये बताओ। लेकिन मैं उसको यही समझाती हूँ कि बेटा पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। मैं कितने दिन रहने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, 5-10 साल, बहुत 10 ज्यादा साल। एक हफ्ता। तो देखा आपने पीछे से बोली बहुत ज़्यादा 1 हफ्ता। हाँ नहीं, मैं तो कल ही जा रही हूँ, बाय बाय। ऐसी बातें करती है। तो इसलिए ज़रूरत तो पड़ती है। आप सभी को पता है कि सिंगल रहना कितना मुश्किल है और कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जो लेडीज़ें मेरी तरह सर्वाइव कर रही हैं, बहुत अच्छे से जानती है। मैं तो लेडीज़ हूँ तो कर भी पा रही हूँ, अगर जेंट्स होता तो वो कर भी नहीं सकते थे कि दिन भर घर और बाहर को संभालना। वैसे भी हमारे यहाँ वैसे भी मैंने जितने भी कॉमन घरों में देखा है, अगर वाइफ की डेथ होती तो हस्बैंड को तो वैसे भी थोड़े दिनों में शादी वादी कर लेते हैं वो। क्योंकि उनको सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाता है ना लोगों से, कि लोग ही बोलने लग जाते हैं बच्चों कैसे संभालोगे, घर कैसे संभालोगे, ये कैसे। क्योंकि वो तो सिंगल, मुझे नहीं लग रहा, शायद 1-2 100 में से 1-2 होते हैं जो सिंगल पेरेंटिंग करते हैं जेंट्स में से।
वरना अधिकतर तो वो लोग अपनी लाइफ के बारे में भी सोचने लगते हैं थोड़ा सा। लेकिन एक माँ अपने बच्चे के बारे में ही सोचती है, उसको ये लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसा करूँगी, दूसरा घर बसाऊँगी, तो मेरी ये बच्चे, बेटा बेटी जो भी है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसको सोचना पड़ता है थोड़ा सा। क्योंकि या तो कोई ऐसा मतलब आपकी लाइफ में आए जो पूरी तरह से समर्पित हो, क्योंकि आजकल तो जानते हैं आप, चीटिंग और फ्रॉड ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चल गई हैं। तो ये आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि जो आपके मतलब जो लोग जो भी करते हैं कि जीवन में आया वो सही ही बंदा है, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बहुत प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन चलिए जैसा भी है जो भी, जब इतना कट गया 5 साल अकेले मैंने संभाल ही लिया है, तो थोड़ा टाइम और मैं अकेले और संभाल लूँगी, देखा जाएगा जो भी होगा। फिर इसको सेटल हो जाए, सेटल तो है, लेकिन इस ये सेटलमेंट जो है ना इसका, इससे मुझे अभी उतना मन नहीं भर रहा है मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी मुझे प्रॉपर सेटलमेंट चाहिए इसका, प्रॉपर मतलब ऐसा कुछ कराना है मुझे इसको, जिससे अंदर से मुझे सही लगे कि हाँ बस अब ये सेटल हुई। अभी ये सेटलमेंट मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है जो भी वो कोचिंग पढ़ा रही है बच्चों को, लेकिन बाकी और भी एनजीओ एनजीओ, लेकिन मुझे वो सेटलमेंट समझ में नहीं आ रहा है। वो करती रहे, वो उसकी हॉबी हो सकती है, लेकिन एक एज ए प्रोफेशनल जॉब के तौर पे ये काम मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे वो मतलब अपना कुछ, मैं चाहती हूँ कोई बिजनेस डाल दूँ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ बिजनेस इस टाइप का जो उसका मेडिकल से रिलेटेड है, ऐसे ही कुछ करवाऊंगी उसको, जिससे वो सेटल हो जाए अपनी लाइफ में और मैं भी सुकून से रह पाऊँ, सुकून से मर पाऊँ। नहीं तो लास्ट टाइम तक यही रह जाएगा कि मेरी बेटी का क्या होगा, ये क्या होगा। तो बस देखिए, ताकि ईश्वर की इच्छा पे बहुत, मैंने आपसे कहा है किस्मत बहुत धीरे धीरे चलती है, ढीले टाइप में है, तो देखिए क्या होता है। मैं सोच तो बहुत कुछ रही हूँ, लेकिन होता क्या है ये तो ईश्वर की मर्ज़ी है, ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। मेरे चाहने या ना चाहने से तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आई होप आप लोग भी विश करिए मेरे लिए। अगर थोड़ा-सा भी जो लोग मुझे देखते हैं, कुछ लोग तो होंगे ही जो मुझे देखते होंगे, इतनी ज़्यादा मैं नहीं सही लग रही होंगी, लेकिन कुछ तो सही लग रहे हो भाई। तो जो लोग देखते हैं प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करिए कि मैं अपनी लाइफ़ में अपनी बेटी को सेटल कर पाऊँ और अच्छे से मतलब ये सब कर, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभा पाऊँ और शांति के साथ इस दुनिया से जाऊँ। मतलब इतने उसमें मत जाऊँ कि मतलब टेंशन में कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, अभी तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं खुद भी डिस्टर्ब हो हुई हूँ। एक बेटी को लेके नहीं, कुछ और भी समस्याएँ हमारे सामने आ रही हैं, जिनको लेके मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ फ़िलहाल तो। मैं लाइव पर आती हूँ डेली, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों आज बिल्कुल मूड बन नहीं पा रहा है। अंदर से भी होप थोड़ी-सी वैसी हो रही है और बन नहीं पा रहा है। यार सब्सक्राइब का देख लो, मुझे बोलना नहीं था आज, लेकिन प्लीज़ अगर किसी से हो सकता है तो सब्सक्राइब कर दो, जो भी लोग नए देखें इस वीडियो को। आप लोगों से अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दो, एक रिक्वेस्ट है मेरी, बाकी तो आप लोगों का मन, आप करना चाहोगे तो करोगे और नहीं करना चाहोगे तो फिर नहीं करोगे। और आगे कमेंट करा करिए, उसमें ये तो बताया करिए आप कहाँ से हो और कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, कि हम ही मतलब बोलते जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो बस आपके सामने आ गया, आपने देख लिया, इस टाइप की फीलिंग जैसे ना आ जाए। मतलब हो ही रही है, झूठ भी नहीं बोलेंगे। इसीलिए और होप थोड़ा सा देखते हैं कितने दिन मतलब हो पाता है, क्या हो पाता है। कर पाते हैं तो करेंगे, नहीं अगर कंटिन्यू कर पाएंगे तो फिर कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि और ये देखिए इससे मेरी कोई अर्निंग तो है नहीं ना, ये तो एक मतलब हॉबी कह लीजिए, जो कह लीजिए इस टाइप से ही चल रही है चीज़। और जो बाकी काम है वो मेरे, मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ किसी भी कीमत पे। उनको मैं छोड़ूंगी तो मेरा घर डिसबैलेंस हो जाएगा और मुझे अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। मुझे अपना जो भी जॉब है और जो भी प्रोफेशन है जो मैं कर रही हूँ, मैं उन पे मुझे कॉन्सेंट्रेट करना ही करना है, हर कीमत पे करना है, क्योंकि मेरे आगे रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बहुत बड़ी हैं। बेटी को लेके है, अभी घर की नीड है उसको लेके बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं उन चीज़ों को नहीं छोड़ सकती किसी भी कीमत पे। हाँ, अगर कुछ छोड़ने की बात आई तो मैं यूट्यूब का वर्क, अगर मुझे बहुत ज़्यादा वर्कलोड लगेगा और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं लगेगा, तो मैं
इससे क्विट करूँगी, क्योंकि अगर होप नहीं नज़र आई कुछ आगे तो मैं इससे ही, अगर कुछ होप लगेगी तो मैं आगे अपने बुटीक में भी डाल पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं इतने कम सब्सक्राइबर में क्या दिखाऊँ वहाँ पर जाकर। जब मैं टाइमली जाऊँगी कभी तो मैं वो भी दिखा सकती हूँ, या मैं अपने स्कूल का या कुछ ऐसा थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा तो नहीं दिखा सकती, कोई रिस्ट्रिक्शंस है बाकी कि नहीं आप नहीं डाल सकते वो चीज़ें बच्चों की सेफ्टी पर्पज़ को लेके, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ। लेकिन अभी तो मैं किस मुँह से कहूँ भाई कि मुझे ये छोटा-सा बना लेने दो। अभी तो कोई वैसा भी नहीं है ना। चलिए देखते हैं, आई होप हो जाएगा। मैं तो विश्वास कर रही हूँ हो जाएगा, लेकिन कितने दिन में हो पाएगा, क्या हो पाएगा? बस ये है कि ऐसा ना हो हम हार मान जाएँ, और हम हारना चाहती नहीं हूँ मैं। अब 5 सालों में मैंने कोशिश यही की कि मैं हार ना मानूँ और डट कर मुकाबला करूँ। कोई ये ना कह पाए कि देखो ये औरत है, देखो हार गई। ये देखो नहीं कर पाई, देखो हार गई। बहुत मतलब अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे जगह पे मुझे मात देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं इस चीज़ की कि मैं किसी तरह से सरवाइव ना कर पाऊँ, लेकिन ईश्वर ने अभी तक तो मुझे संभाल रखा है। आई होप आगे भी संभालेंगे। चलिए ठीक है, गुड नाइट, गुड बाय, नमस्कार। हो सके तो इस वीडियो को सभी लोग जिनके पास भी वीडियो पहुंचता है प्लीज़ पूरा देखें, और कोशिश करें कि आप सब्सक्राइब कर दें। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आप चाहेंगे होगा करेंगे वही, ईश्वर की मर्ज़ी बाकी। चलिए गुड बाय।